हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स? आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 5 है टीजीटी स्पेशल को लेकर के। प्रैक्टिस सेट बहुत सारे करा चुकी हूँ बट वो कंबाइंड है। टीजीटी पीजीटी कंबाइंड सेशन में बहुत सारे 100 से ऊपर 132 दे चुकी हूँ और दोबारा से फिर भी मैं दूंगी टीजीटी पीजीटी कंबाइंड। लेकिन अभी मैं टीजीटी स्पेशल थोड़ा देना चाह रही हूँ ताकि जो टीजीटी के बच्चे हैं उन्हें भी थोड़ा बेनिफिट हो पाए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। और क्या खास है आज के सेशन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे और लैंग्वेज के ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आज आपको दिखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, डोंट गो नियर द वाटर चिल्ड्रन, सी सेड। तो अगर हम बच्चों को कह रहे हैं कि भाई पानी के पास मत जाओ, तो सीधी सी बात है सजेस्टेड नहीं, सजेस्टेड होता है, थोड़ा बड़ी सेंस में आ जाता है। आस्क बच्चों को तो एक तरीके से वार्न किया जाता है कि भाई वहाँ पे मत जाना। तो यहाँ डी ऑप्शन पे हम लोग टिक कर सकते हैं कि सी वार्नड, वार्नड नहीं है गाइज, ये वार्नड है। सी वार्नड द चिल्ड्रन नॉट टू गो नियर द वाटर। ठीक है, यही हो जाएगा। ही सेड प्लीज़ प्लीज़ गिव मी अनदर चांस। तो बताइए यहाँ पर, ही सेड पोलाइटली दैट ही मे बी गिवन अनदर चांस। ही बेग्ड, तो जहाँ पर रिक्वेस्टेड भी हो सकता है, बेग्ड भी हो सकता है, लेकिन बेग्ड ज़्यादा, अगर प्लीज़ प्लीज़ 2 बार आया है तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की जा रही है, तो वहाँ पे बेग्ड आप करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे रिक्वेस्टेड भी सही होगा, लेकिन रिक्वेस्टेड के साथ यहाँ पे इफ़ नहीं लगेगा, है ना। इफ से नहीं जुड़ता है, बेग्ड या रिक्वेस्टेड के बाद टू से जुड़ते हैं ये सेंटेंस जो रिक्वेस्ट वाले होते हैं। तो यहाँ आप बी ऑप्शन पे जाएंगे। हार्डली रीच्ड हर होम द ट्रेन स्टार्टेड, बताइए। शी रीच्ड हर होम, हैड शी रीच्ड, डिड शी या फिर शी हैड। देखिए दूसरा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट में बना है, तो पहला वाला हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो यही होता है हमारे जो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो होता है। तो यहाँ हम लोग हैड सी कर देंगे, यानी कि बी ऑप्शन पे आप लोग जाएंगे। ठीक है, द बॉस वॉन्टेड टू नो डन द जॉब, तो हाउ आई हैड डन द जॉब, दैट हाउ हैड आई डन द जॉब, हाउ वुड आई हैव डन द जॉब या फिर हाउ हैड आई डन द जॉब, बताइए। तो बॉस जानना चाहते थे कि हाउ हैड आई, तो मुझे इसमें तो मुझे लग रहा है गाइज हाउ आई हैड, है ना। हाउ से जुड़ करके फिर ये असर्टिव बन जाएगा सेंटेंस, तो ये ए ऑप्शन पे हमारा सही हो जाएगा। आई विश आई वर अ किंग, ये विश वालों में सब में आप वर्ड लगाना है आपको इस टाइप के सेंटेंसेस में, जहाँ पे थोड़ी आपको जो काल्पनिक चीज़ें नज़र आ रही हैं, सोचने वाली, इमेजिन करने वाली। इन द फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स, नाउन्स की फॉर्मेशन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। एब्डिकेट का एब्डिकेशन बनेगा, मतलब फॉर्मेशन नाउन्स फ्रॉम वर्ब, नाउन्स से वर्ब बनानी है आपको। ठीक है, और एब्डिकेट वर्ब हो गई, एब्डिकेशन नाउन हो जाता है, TINON जहाँ पे लगा है। एब्डिकेट एब्डक्शन होगा क्या इसका, एडॉप्ट एडॉप्शन तो ठीक है, अफेक्ट अफेक्टेशन, तो यहाँ गलत कौन सा है ये बताना है। तो मुझे गलत लग रहा है बी ऑप्शन, यानी कि एब्डिकेट का एब्डक्शन नहीं, एब्डिकेशन बनेगा, ये ए वाला सही है। एब्डक्शन गलत है, एडॉप्ट का एडॉप्टेशन और अफेक्ट का अफेक्टेशन बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है। पढ़िए इनको अच्छे से, रूल्स हैं, देखिए रूल्स भी ऐसे सीधे सीधे आ जाते हैं। 2016 में जो पेपर हुआ था उसमें ये सीधे सीधे रूल्स आए थे, तो आप देख लीजिए इनको अच्छे से। इन चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच अ सिंगल प्रेजेंट बिकम्स अ सिंगल पास्ट। जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो क्या एक सिंगल प्रेजेंट बिकम सिंगल पास्ट, क्या ये सही है? सही लग रहा है मुझे तो ये बिल्कुल। सेकंड है, सेल जो है वो शुड में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी ठीक है। द विल ऑफ द फ्यूचर टेंस इज चेंज्ड इनटू सेल, नहीं, विल सेल में नहीं बदलता है, विल वुड में बदलता है, तो यही गलत है, यानी कि शी गलत है हमारा। डी हमारा सही है, प्रोनाउन भी चेंज हो जाते हैं अपनी प्रकृति के अनुसार। तो द मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ गूज, तो ड्रॉन तो गाइज बी का होता है, जो मधुमक्खी होती है उसका ड्रॉन होता है। ड्रेक आई थिंक डक का होता है, और गेंडर हो जाएगा गूज का, सी। अब ब्रोकन रीड, ब्रोकन रीड होता है फ्यूटिल एफर्ट, रेयर, अनरिलायबल, जिस पे यकीन ना किया जा सके, यानी कि सी ऑप्शन, जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते, अनरिलायबल। फ्यूटिल एफर्ट होते हैं बेकार के एफर्ट करना, निरर्थक प्रयास करना। अ सडन ग्रेट शॉक होता है एक बड़ा सा झटका लगना। रेयर होता है बहुत मुश्किल से मिलना किसी चीज़ का। द करेक्ट स्पेलिंग, एकोमोडेट की करेक्ट स्पेलिंग बताइए। तो एकोमोडेट में याद रखिएगा डबल सी आता है, डबल एम आता है, तो यहाँ पर ऐसा ऐसा हमें मिल रहा है ऑप्शन ए में, तो ए पे ही हम लोग टिक कर देंगे। द करेक्ट स्पेलिंग इज, एफ्लोरेसेंस की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है।
तो फ्लोरेसेंस की हो जाएगी गाइज, डबल एफ आता है इसमें, तो EFFLORESCENCE, तो मुझे तो सी लग रहा है, सी बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब फलना फूलना होता है फ्लोरेसेंट का, ठीक है। एकोमोडेट, चलिए। अच्छा, द करेक्ट स्पेलिंग इज रेमिनिसेंट, तो रेमिनिसेंट की होती है और रेमी नहीं होगा, रेमिनिसेंट यानी कि डी, याद दिलाने वाला, एक तरीके से रिमाइंडर की तरह जो चीज़ आपकी जीवन में काम करती है उसको आप रेमिनिसेंट कह सकते हैं। इसमें हेमरेज की स्पेलिंग बताइए, सारी स्पेलिंग 2016 में आई है, तो हेमरेज की स्पेलिंग बतानी है। तो हेमोरेज की होती है, डबल आर आता है इसमें, तो HAEMORR, ऐसा मुझे सी में नज़र आ रहा है, तो सी पे ही हम लोग जा सकते हैं। परजीवेरेंस बताइए, हेमरेज बताइए, हेमरेज हो गया, ठीक है। परजीवेरेंस बताइए, परजीवेरेंस होता है फर्मनेस, मतलब दृढ़ता के साथ किसी चीज़ को करना, एक ही दिशा में जुटे रहना। तो परजीवेरेंस, मुझे तो यही ऑप्शन सही लग रहा है, यानी कि परजीवेरेंस में होता है PERSEVERANCE, ठीक है। द करेक्ट स्पेलिंग इज रेंडोवा, रेंडोवा की करेक्ट स्पेलिंग, रेंडोवा गाइज इसका मतलब होता है मिलने की जगह कोई होता है, सीक्रेट मिलन स्थल कह सकते हैं, सीक्रेट मीटिंग प्लेस कह सकते हैं। तो ये रेंडो की, ये याद रखिएगा, पहला ही ऑप्शन है, ये बनती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर, कि इंग्लिश ग्रामर के रेफरेंस में कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। केस इन अ मॉडिफिकेशन ऑफ द नाउन, नाउन की मॉडिफिकेशन करते समय नाउन टू डिस्टिंग्विश इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड्स, है ना, तो टू डिस्टिंग्विश इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड्स, बताइए, अलग करना होता है इसके रिलेशन को अदर वर्ड से, इसमें आपको बताना है जो करेक्ट, ये तो करेक्ट है, ठीक है। नॉर्मेटिव केस हैज़ नो रिलेशनशिप विद द फाइनाइट वर्ब, नहीं, नॉर्मेटिव का मतलब फाइनाइट वर्ब से होता है, तो यही हमारा रॉन्ग है। बाकी पजेसिव केस डिनोट्स ऑनरशिप और पजेशन, ये बिल्कुल ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस डिनोट्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, हाँ बिल्कुल ठीक है गाइज, सारे के सारे, एक गलत है और वो है हमारा कौन सा, बी गलत है, बाकी सारे ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट करेक्ट, इन रूल्स में से कौन सा करेक्ट नहीं है। व्हेन द रिपोर्टिंग इज इन द प्रिंसिपल वर्ब, जब रिपोर्टिंग प्रिंसिपल वर्ब में हो, इन द पास्ट टेंस में हो, तो ऑल प्रेजेंट टेंसेज द डायरेक्ट आर चेंज इनटू कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट, हाँ बिल्कुल सही होता है, क्योंकि पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जाता है, तो सारे के सारे अपने से आगे वाले में पास्ट में चले जाते हैं, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग में। तो इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो टेंसेज ऑफ द डायरेक्ट स्पीच नॉट चेंज, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो अंदर का जो पोर्शन होता है वो चेंज नहीं होता है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होती है। द प्रोनाउंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड वेयर नेसेसरी, जहाँ पर प्रोनाउन की जरूरत हो बदलने की वो बदलते हैं, बिल्कुल बदलते हैं। तो डी होता है वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस, जो नज़दीक वाले शब्द होते हैं या और प्लेस नेवर चेंज, वो कभी चेंज नहीं होते, नहीं वो तो बिल्कुल होते हैं, जैसे आप नाउ का देन कर देते हो, यस्टरडे का प्रीवियस डे कर देते हो, है ना, एगो का बिफोर कर देते हो, इस टाइप से चेंज होते हैं ना, दिस का दैट कर देते हो, तो वो जो नियरनेस वाले होते हैं वो बदल जाते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, और ये कह रहा है कि कभी नहीं बदलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव, तो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव है, बताइए। तो ये टू माई सेल्फ होगा, क्योंकि जो हमारा इनडायरेक्ट प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन आता है वो हमारा रिफ्लेक्सिव आता है, वो हमारा इससे पहले प्रीपोजिशन आती है, तो टू माई सेल्फ हो जाएगा यहाँ। टीचिंग इज अ साइंस, यहाँ पे टीचिंग वर्ब क्या है, मतलब टीचिंग जो वर्ड है वो क्या है, क्या ये वर्बल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है, या फिर कुछ नहीं है। तो इसमें आपका वर्बल नाउन हो जाएगा, यानी कि ये वर्बल है। वर्बल नाउन होते हैं जिसमें नाउन में वर्ब भी का भी काम कर रहा हो वो नाउन, तो वही वर्बल, जैसे आप टीचिंग है, टीचिंग तो वर्बल नाउन है ना, बिल्कुल समझ गए होंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, इनमें से कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। एवरीवन शुड प्रे गॉड, ही रॉट टू मी, ही रॉट मी, ही सजेस्टेड मी दिस, बताइए। तो इसमें तो मुझे लग रहा है, आई थिंक ये हमारा जो इसमें पूछा गया ग्रामेटिकली करेक्ट, तो एवरीवन शुड प्रे गॉड, ही रॉट टू मी, ही रॉट टू मी, ठीक है, ये हमारा करेक्ट है, बी करेक्ट है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट, कौन से एक्सप्रेशन करेक्ट है यहाँ पर। योर सिंसियरली,
योर्स सिंसियरली, तो जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो आपको एकदम से याद आ गया होगा, आप वहाँ पर क्या लिखते हैं, आप वहाँ पर ये लिखते हैं योर्स सिंसियरली, है ना, याद रखिएगा इसको। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं गाइस, कभी आप कुछ और समझ रहे हो तो सिंपल अच्छा ये बताइए यहाँ पे कौन सा पेयर मिसमैच है, सिंपल प्रीपोजिशन है आफ्टर, हाँ सिंपल है ये तो ठीक है। कंपाउंड प्रीपोजिशन ऑफ नहीं, ऑफ कंपाउंड कहाँ से आ गया, देखिए कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं जहाँ पे दो मिले एक साथ, जैसे इनटू हो गया आपका, है ना, विद और क्या हो गया, इनटू हो गया, और कौन सा हो जाएगा, बिफोर हो गया, नहीं आफ्टर बिफोर, सॉरी बिफोर नहीं होगा, ये तो वो होते हैं आपके सिंपल होते हैं। तो डिसगाइज्ड में इनटू मतलब जहाँ पे दो वर्ब मिल करके एक वर्ब वर्ब बोल रही हो यार, सॉरी पता नहीं क्या हो रहा है, जहाँ पे दो प्रीपोजिशन से मिलके एक प्रीपोजिशन बन रही होती है वहाँ होता है हमारा कंपाउंड। डिसगाइज्ड प्रीपोजिशन ए एंड, ये ठीक है। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन इन ल्यू ऑफ, ये भी ठीक है, पार्टिसिपल होती है जो एक पार्टिसिपल की तरह काम कर रही हो प्रीपोजिशन हमारी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकली करेक्ट, बताइए। राइट इन इंक, ही थ्रू द स्टिक इन टू द रिवर, ही वेंट नियर द स्टेशन, ही वॉज फेवरेट विद हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ आपको कौन सा सही लग रहा है, ही वेंट नियर द स्टेशन, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ही वेंट नियर द स्टेशन। तो ही वेंट नियर द स्टेशन, राइट इनिंग ठीक है क्योंकि इनिंग ही होता है। ही थ्रू क्योंकि स्टिक जो है वो गति करते हुए जाएगी तो इनटू द रिवर बिल्कुल ठीक है। और ही वाज फेवरेट विद हिज फ्रेंड्स, तो ये भी ठीक है। और वी वेंट नियर द स्टेशन, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए ओके, हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड, इनमें से बताइए कौन सा पेयर मिसमैच है। हैमलेट 1601 ठीक है, ट्वेल्थ नाइट 1601 ये भी ठीक है, सिम्बालिन 1608 ये भी, द टेम्पेस्ट 1611, और इसमें तो सिम्बालिन गलत है, सिम्बालिन गलत है गाइस, ठीक है, सिम्बालिन आपका गलत है। और ये बाकी 1611 में आपका टेम्पेस्ट आया था, ओके। और इसकी बात करें तो सिम्बालिन 1623 में आया था आपका, सिम्बालिन तो है ही नहीं इनका, है ना, सिम्बालिन 1623 में आया था ये। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइटल ऑफ अ प्ले बाय शेक्सपियर, कौन सा टाइटल शेक्सपियर के द्वारा नहीं है। हेनरी फोर्थ, हेनरी सिक्स, हेनरी एट, हेनरी फोर्थ, ठीक है, हेनरी सेवन, हेनरी सेवन नहीं है, बाकी तो सारे ठीक हैं, लेकिन ये जो आपका हेनरी सेवन है ये गलत है, डी ऑप्शन गलत है आपका, है ना, ये टाइटल शेक्सपियर का नहीं है, बाकी सारे शेक्सपियर के हैं। चलिए गाइज, यही थे आज तक के हमारे क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए गाइज, और लाइक शेयर कर दीजिएगा वीडियो को ताकि ज़्यादा से लोगों को पहुँचे, और चैनल भी थोड़ा रन करें, है ना, तभी अच्छा लगता है। बाय।